बेसिक लर्निंग टू एडवांस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। हर बार की तरह आज पुनः हम लेके आए हैं संस्कृत का प्रत्याहार। प्रत्याहार कितने हैं, इनकी गिनती कैसे करनी है और कब कहाँ से गिनना है, किसको छोड़ना है, इसकी बात हो चुकी है। लेकिन हर बार की तरह पुनः हम लेके आए हैं एक श्लोक, चूँकि आपको श्लोक देने का मतलब, बोलने का मतलब, सुनने का मतलब यही है कि आप संस्कृत से जुड़ें, उनको शब्दों को सीखें, जानें। आइए देखते हैं क्या है। और एक निवेदन है, वीडियो पूरा देखा करिए, तब आपको समझ में आएगा। चूँकि आप स्पीड करके या उसको कटअप करके आगे आगे स्विच करके आगे जाएंगे तो बहुत कुछ नहीं सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। इसको रेगुलर देखिए। इस नाते हम बहुत वीडियो बड़ी नहीं बनाते हैं, 15 मिनट 20 मिनट उसको देखते रहेंगे, बड़े काम की चीज़ है, देखते रहिए। आइए हम लोग अपने श्लोक पर आते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका मतलब क्या है? ये बड़ा सामान्य सा इसका अर्थ है और हमारे परीक्षा को लेकर ये बहुत बड़ा अर्थ देने वाला है। क्या अर्थ देखिए, इसमें यह है उद्यमेन, उद्यम मतलब कार्य, कार्य करने से ही, क्योंकि कार्य करने से ही सिद्धि होती है किसकी? कार्याणि। मतलब अगर आप उद्यम कर रहे हैं तभी आपके कार्य की सिद्धि होगी, मतलब वह कार्य निश्चित रूप से होगा। न मनोरथ है, मनोरथ करने से नहीं होता, जिसको सामान्य भाषा में, गंवई भाषा में हम लोग कह रहे हैं, मनौती मानने से नहीं होगा। मनौती मान लेंगे कि हम टेट पास हो जाएंगे तो किसी को कड़ाही चढ़ा देंगे तो कुछ होगा नहीं। उसके लिए करना क्या होगा? उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति। आपको उद्यम करना पड़ेगा, आपको 2-3 घंटा 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, विषयों को देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यही लाइन याद रहे, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति, यही आपके काम की है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथ है। जो कार्य होते हैं वो उद्यम करने से सिद्ध होते हैं, मनोरथ करने से नहीं। क्यों करा? क्योंकि सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए सिंहस्य, सिंह के, मुखे, मुख में, न प्रविशन्ति मृगाः। कहने का मतलब क्या है? क्योंकि सोते हुए सिंह के मुख में भी जो हिरन है वो प्रवेश नहीं कर सकता। यद्यपि वह राजा है, फिर भी उसको भी उद्यम करना पड़ेगा। राजा होने के बावजूद भी कोई जीव उसके नज़दीक नहीं जाएगा, उसके मुख में नहीं जाएगा। कहने का मतलब उसको भी उद्यम करना पड़ेगा, तभी उसका पेट भरेगा। यहाँ पर हमारी परीक्षा तभी सफल होगी, हम अपने परीक्षा में सफलता तभी पाएंगे जब उद्यम करेंगे। तो ये लाइन आपको याद रहे, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथै, न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यहाँ पर देखिए कई रूप इत्यादि हैं, इनकी चर्चा हम बाद में करते हैं, लेकिन पहचानते रहिए। यह देखिए षष्ठी का एक वचन है, यहाँ पर देखिए आपको उद्यमेन है, यह तृतीया है, यहाँ देखिए ये धातु रूप है। हर श्लोक में कुछ न कुछ होता रहता है, बात इसकी आगे होगी। आइए पुनः हम आते हैं अपने मूल कारण पर। क्या देखिए, आज हम लेके आए हैं पुनः वही, आज प्रत्याहारों का अंतिम दिवस है। कल से इस प्रत्याहारों में जो स्वर और व्यंजन, उनके प्रकारों पर चर्चा होगी, कितने प्रकार के होंगे, उनसे कैसे प्रश्न बनेंगे, लेकिन आज उनकी गणना और इसमें कितने प्रश्न बनेंगे। आज ये अंतिम दिवस है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछेगा कभी काल, प्रत्याहार का अर्थ होता है, बताए थे, संक्षेपीकरण। और इसमें प्रत्याहार अगर पूछ दे कि प्रत्याहार में वो बना कैसे है, उसके उपसर्ग कौन है, देखिए उसमें प्रति और आंग 2 उपसर्ग लगे हैं। उपसर्ग का मतलब ही होता है जो पहले लगते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं पीछे लगता है। ये आगे आपको बताया जाएगा जब हिंदी की क्लासेस होंगी, 2-1 दिन वो भी शुरू होने वाली है। तो यह जानते रहिए कि प्रत्याहार में हमारे 2 उपसर्ग हैं, प्रति और आंग। और क्या इसमें है? हरि धातु है और घय प्रत्यय है। बस इतने रट लीजिए और आपको कुछ नहीं है। हो सकता है कभी काल पूछ ही दे आपको फर्स्ट एंड सेकंड, चूँकि ये दोनों का है तो दोनों में से कहीं न कहीं अगर पूछ दिया कि प्रत्याहार में उपसर्ग कौन सा है, तो बता दीजिए इसमें 2 उपसर्ग लगे हैं। कौन कौन? एक प्रति है, एक आंग है। हरि ये धातु लगी है, ये दोनों धातु है, ये उसका प्रत्यय है। तो उसको रट लीजिए, इसमें 2 उपसर्ग हैं। 2 उपसर्ग
दो उपसर्ग इसमें हैं, और दो उपसर्ग कौन कौन है? एक प्रत्यय है, एक अंग है, हरि धातु है लगी हुई है, और प्रत्यय कौन सा है इसमें? ढय प्रत्यय है। ये जानते रहिए।